विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। दमोह जिले के पथरिया से बसपा विधायक रामबाई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल ही उनके मैरिज गार्डन को प्रशासन ने तोड़ दिया, तो अब एक बार फिर पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया ने रामबाई और उनके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धार्थ के मुताबिक रामबाई का परिवार संगठित अपराध कर रहा है। उनका आरोप है कि कांग्रेस नेता हत्याकांड के तमाम आरोपियों को एक ही जेल में रखा गया है और जहां से वो अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। मलैया ने बाकायदा उदाहरण देते हुए कहा कि रामबाई के परिजन जेल के अंदर से अपराध और लोगों को भय कारित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गरीबों को धमकाकर जमीनें हड़पने का भी आरोप लगाया है। इन तमाम बातों को लेकर सिद्धार्थ मलैया ने मौजूदा सरकार के नुमाइंदों और बड़े जनप्रतिनिधियों को भी कटघरे में खड़ा किया है। सिद्धार्थ की माने तो जिले और सूबे के बड़े नेता इस अराजकता के खिलाफ मौन है, जो सोच का विषय है। मलैया ने साफ किया कि इस मामले के और भी आरोपी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के प्रयास नहीं हो रहे, जबकि सबको पता है कि वो कहां हैं। क्या इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ेगा? दरअसल सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रामबाई के अलावा उनके परिवार पर जमकर हमला बोला। संगठित अपराध के बारे में और जो अपने ज़िले में संगठित अपराध है उसके बारे में जानकारी जाए, और जिस तरह से निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी बात रखती हैं, उन बातों का सही विश्लेषण जनता के बीच में जाए। दूसरा, पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर कुछ प्रश्न हैं, तो पुलिस प्रशासन के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगाने का उद्देश्य था। किस तरह के प्रश्न हैं आपके पुलिस से? क्या मैंने अभी आपको बताया ही थे, आप थे उसमें कि प्रश्न ये थे कि कार्रवाई जो कर रहे हैं आप, ये कार्रवाई आप पहले भी कर सकते थे, पहले भी आप बिना दबाव के थे, आप कार्रवाई कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट को क्यों ज़रूरत होती है ये बातें कहने के लिए, और तभी हम कार्रवाई करें। कार्रवाई नैसर्गिक रूप से स्वतः होनी चाहिए थी, और आज भी कुछ अपराधी हैं जो बाकी हैं, जो हमें पता है कि कहाँ पर हैं। सामान्य लोगों को पता है, आप लोगों को भी पता होंगे, तो उनको पकड़ना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा तभी पकड़ेंगे क्या। और जो कार्रवाई थी उसमें क्या आपका ओपिनियन है? उसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि उसके अंदर उनके साथ भी जो हो वो न्याय संगत हो। जो रिकॉर्ड हम दे रहे हैं वो रिकॉर्ड का ये मतलब नहीं है कि उनके साथ भी जो कार्रवाई हो वो न्याय संगत नहीं हो। उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ मैं। और कोई ये कहता है या पूछता है इस तरह से, कोई भाई या आप लोगों में से ये पूछता है कि आप पक्ष कर रहे हैं कि विपक्ष कर रहे हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। जो आपकी कार्रवाई हो न्याय संगत तो हो। सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को आपको दिखाना है कि आपने वो कार्रवाई की है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप बिना नोटिस दिए वो चीज़ें करेंगे जो आपने करी। ये एक छोटा सा प्रश्न है, आज इतनी बड़ी पार्टी है भाजपा संगठन है, इतना बड़ा संगठन है भाजपा, और काफ़ी सारी सत्ता में भी है, लेकिन आज आपको अकेले आज यहाँ पर क्यों भाई, चुनाव की घोषणा हो गई पर अभी तक आपका कोई निर्णय नहीं आया? आप बोले थे निर्णय बताऊंगा। पंकज भैया, आप कुछ पूछ रहे थे, आपका प्रश्न था। मैं अकेले कहाँ हूँ? नहीं, आपको आपके नज़रिए में अकेले हूँ, मेरे साथ तो बहुत लोग खड़े हैं। मैं अपने साथ जो लोग खड़े हैं आप लोगों को भी देखता हूँ, और उसके लिए जो प्रश्न करना है वो एक व्यक्ति कर रहा है या वो सामूहिक तौर से कर रहा है, वो तो बात जन सामान्य के बीच में जाए। सबसे बड़ा प्रश्न तो जन सामान्य के बीच में है। हमने ही चुना, मैंने चुना ना उनको, जो पथरिया से चुन के आए हैं उनको मैंने ही चुना है, मैंने और आपने। सबसे पहले तो हमारा ही प्रश्न है कि जनता के पास ये जानकारी नहीं थी, तो शायद जो हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता उनकी गलती थी कि हम ये जानकारी जनता के बीच में नहीं रख पाए। आज रख रहे हैं।
असल में सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब पार्टी में बात जिलाध्यक्ष से बात करो तो वो कहते हैं वो उनका पर्सनल है, वो उनका पर्सनल है। उन्होंने भी कहा पर्सनल है तो क्या पर्सनल है? जिलाध्यक्ष जी ने किस बात के लिए पर्सनल कहा? आशीर्वाद यात्रा हो या फिर कोई भी अब वो जिलाध्यक्ष जी का अपना पर्सनल मैटर क्या है, वो उनका सोचने का नज़रिया है और वो जो जवाब दे रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो उनका अपने विवेक से करते हैं बात, वो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो कह रहे होंगे सही ही कह रहे होंगे। चुनाव मौन स्वीकृति वाली बात की है कि मौन स्वीकृति है काफी लोगों की, किसको आप मानते हैं? मैंने पहले भी कहा मेरे को इस प्रश्न पे आप मौन रहने दें। क्या माना जाए कि विधानसभा चुनाव में तमाम प्रश्नों के जवाब मिलेंगे? शायद चुनाव में नहीं मिलेंगे तो उसके बाद मिल जाएंगे। आप सब लोग का सहयोग रहेगा तो जल्दी मिल जाएगा। भैया क्या निर्दलीय आ रहे चुनाव में? सिद्धार्थ भाई, देखते हैं ये बोल ही दो। क्या। भैया अब चुनाव आ गए हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी कौन हो सकता है? देखिए, चुनाव संबंधी बात हम करें, वो आज के प्रेस वार्ता जो की थी उसको उनकी बातों को छीण करता है, उसको डाइल्यूट करता है। तो उन बातों का अगर हम नहीं कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बात रख रहे हैं वो बड़ी बात है, वो छोटी बात नहीं है। आप आज वही लेके जाएंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। सागर टीवी न्यूज़ के लिए दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041 8720040283।